हेलो साथियों, मैं शशिकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारे यूपी लेखपाल का ग्रामीण समाज विकास का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। ये क्या है, सेट नंबर 10वां है। तो इसको हम लोग आज लेकर आए हैं, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। हमारा टारगेट होगा 19 जून एग्जाम है हमारा। इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी इसमें जो क्या है प्रश्न जी है। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं बिना देर किए हुए। आज के अपने पहले क्वेश्चन को चलते हैं, तो इसको देखते हैं। 1 सेकंड रुकिए, मैं जरा माइक को सेट कर लूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक कड़ी में सेंटीमीटर होते हैं। जो हमारी एक कड़ी होती है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैं अभी ये इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए। तो एक कड़ी में हमारे क्या है, 20 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 20 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक जरीब में हमारे 100 कड़ियाँ होती हैं। एक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक जरीब में कितने गज होते हैं? एक जरीब में कितने गज होते हैं? तो एक जरीब में हमारे 22 गज होते हैं। कितने? 22 गज होते हैं। अन्य माप है 10 कड़ी बराबर। देखिए, जो मैं आपको बताता चलता हूँ कि एक जरीब में हमारे 22 गज होते हैं। तो इसके जरिए देखिए, मैं आपको अभी एक गट्ठा, एक जो गट्ठा होता है, एक गट्ठा बराबर 10 कड़ी। ठीक, और 10 गट्ठा बराबर एक जरीब, 10 गट्ठा बराबर एक जरीब होती है। और एक जरीब में 22 गज या 66 फीट होते हैं। 22 गज या 66 फीट होते हैं। आप लोग ये जरूर नोट डाउन कर लेना। और एक 10 जरीब में एक फरलांग होता है। 10 जरीब में क्या, एक फरलांग होता है। एक फरलांग होता है, ठीक है, या 220 गज होता है। देखिए, एक पॉइंट और इसकी दृष्टि से 80 जरीब बराबर 1 मील होता है। 80 जरीब बराबर 1 मील होता है। इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक एकड़ में कितने बीघा होता है? आपको ये बताना है कि एक एकड़ में कितने बीघा होता है। तो देखिए, एक एकड़ में 5 बीघा बताया जाता है कि 5 बीघा होता है। और देखिए, एक एकड़ हमारा कितना होता है? एक एकड़ बराबर, पहले आप एक एकड़ नोट डाउन कीजिए। एक एकड़ की इकाइयाँ मैं आपको बताता हूँ, जो नीचे लिखूंगा। एक एकड़ की होगी, ये क्या हो, 4840। ये वर्ग गज की होता है। ये क्या है, वर्ग गज होता है। ठीक, ये 4840 वर्ग गज होगा। ठीक, और यदि कहीं आ जाए तो 30-25 वर्ग मीटर होगा। ये हमारा एक बीघा का होता है। मैंने ये आपको बीघा का बता दिया। ठीक है, और हमारा 100, अब देखिए, अब ये मान लीजिए, इसके और भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। 9 फीट में क्या नहीं होता, एक वर्ग गज होता है। ठीक है, तो हमारा 5 बीघा एक एकड़ में होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बीघा में कितनी कड़ी होती है? जो एक बीघा होता है उसमें कितनी कड़ी होती हैं? उसमें 40,000 वर्ग कड़ी होती है। कितनी? 40,000 वर्ग कड़ी होती हैं। तो देखिए, एक जरीब में क्या है, वर्ग गज मैंने आपको बताया था अभी। तो 55 गुणे 55, ये क्या, 55 इंटू 55। एक जरीब में क्या, 55 इंटू 55 वर्ग गज होंगे। ये क्या होंगे, गज होंगे, वर्ग गज होंगे, एक बीघा में होते हैं। ठीक, तो एक पक्का बीघा होता है, पूरा 20 बिस्वा का एक पक्का बीघा होता है। ठीक, एक बिस्वा में क्या है, 2000 वर्ग कड़ी होती हैं। बिस्वांशी में 100 वर्ग कड़ी होती हैं। ठीक, सोलर, अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? सोलर घरेलू लाइट परियोजना में कितने वाट का सोलर पैनल दिया जा रहा है? ठीक, जो भी योजना चल रही है केंद्र और राज्य सरकार की अनुदान योजना, उसके तहत कितना, तो उसमें क्या 37 वाट का एक पैनल दिया जा रहा है। इसमें क्या है, एक पैनल होगा, इसमें 37 वाट का एक सोलर पैनल, 9 वाट के 9 वाट के होंगे, दो CFL होंगे। ठीक, 9 वाट की 2 CFL होगी। 12 वोल्ट की क्या होगी, 12 वोल्ट की एक बैटरी होगी। ठीक, इतनी चीज़ें दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ठीक, तो ये हमारा कहाँ, बरेली में स्थापित किया जाएगा। बरेली में स्थापित किया जाएगा। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS कमांडो के लिए कहाँ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो हमारा ATS के लिए कहाँ पर, ये सहारनपुर में किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जरीब में कितने मीटर होते हैं? तो देखिए, एक जरीब में 22 गज या 66 फीट या 20.12 20 मीटर कहा जाता है उसको, इतने मीटर होते हैं। ठीक है, एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं?
तो देखिए 1 एकड़ में हमारा 5 बीघा, 1 बीघा में 0.81 हेक्टेयर और 5 बीघा में 0 दशमलव, आप काउंटिंग कर लेना, 0.81 गुणे 5 बराबर 0.405 हेक्टेयर होंगे। ठीक ठीक है, तो 0.405 हेक्टेयर। वृत्त के ऊपर झंडी लगाकर किसको प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, जो वृत्त के ऊपर झंडी लगाकर हम तहसील कार्यालय को नक्शा में प्रदर्शित करते हैं, जिस नक्शा होता है जो, उसमें से वृत्त सा बना दिए, उसमें से झंडी बना दी, तो ये क्या हमारा तहसील कार्यालय प्रदर्शित होता है। ठीक है, मध्य में झंडी बना दी जाती है सिर्फ। और देखिए, जब थाना कार्यालय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वृत्त के शीर्ष पर क्या है, एक छोटा सा वृत्त, ये वृत्त है इसके, ये तो वर्ग था, ये वृत्त था भाई, वृत्त ही होता है। वृत्त के ऊपर एक छोटा सा वृत्त बना दिया जाता है, उसके ऊपर एक क्या है, छोटी सी बिंदु रोक दी जाती है, ये क्या थाना कार्यालय हो गया। ये वृत्त के ऊपर ऐसी झंडी हो गई, ठीक है, तहसील कार्यालय हो गया। ठीक, ये दोनों कार्यालय हो गए, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, 3 मेड़ों से बने बिंदु को क्या कहते हैं? तो 3 बिंदु से जो बनता है उसे तिमेड़ा कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर 3 गांवों की सीमाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पर 3 गांवों की सीमाएं मिलती हैं उसे सिहद्दा कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, सिहद्दा पर एक चूने का, यहाँ पर चूने का एक या पत्थर का एक स्तंभ सा बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 गांवों की सीमाएं मिलती हैं, तो वहाँ पे बना देते हैं सिहद्दी की, ये 3 गांवों की सीमाएं यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया? तो ये तो आप जानती होंगे कि ये भारत का पहला नगर निगम है, कौन सा? गाजियाबाद नगर निगम है, गाजियाबाद ने किया हुआ है ये। ठीक, हाल ही में हुई एक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश किस यूरोपीय देश से डेयरी क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करेगा? तो हमारा कौन सा? नीदरलैंड है, नीदरलैंड से। ठीक, जहाँ 2 गांवों की सीमाएं आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दोहद्दा कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, ईंट या पत्थर या चूने किसी में एक पोल सा बना देते हैं, दोहद्दी हो, उसको दोहद्दा बोलते हैं। नाली तथा मट्ठी पैमाइश की इकाइयाँ, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? नाली और मट्ठी, देखिए इनका प्रयोग क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। नाली और मट्ठी नामक इकाइयों का, इनका प्रयोग ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज़्यादा होता है, तो क्या पहाड़ी इलाकों में होता है। एक मानक बीघा कितनी वर्ग गज का होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि वर्ग गज होंगे, तो उसमें हमारे वर्ग गज होता है जो 3025, 55 × 55 आप सीधे कर लेना। ठीक, तो ये गज निकल आएगा। ठीक है, एक नाली में कितनी मुट्ठी होती है? तो एक नाली में हमारी 16 मुट्ठी होती है। कितनी? 16 मुट्ठी होती है। एक गाटे के ऐसे नंबर जो सैद्धांतिक रूप से बटे होते हैं, ना कि व्यवहारिक रूप से, क्या कहते हैं? ठीक, सैद्धांतिक रूप से बटे होते हैं, ना कि वैधांतिक रूप से, तो हमको इनको मिन जुमला नंबर कहते हैं। ठीक, मिन जुमला नंबर कहते हैं। ठीक, हाल ही में गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, ये हमारा जो गुड़ महोत्सव है, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। इसका आयोजन लखनऊ में, यहाँ पर गुड़ महोत्सव। ठीक ठीक, और झांसी में हमारा स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। ठीक, और हमारा सिद्धार्थनगर में काला नमक, ठीक है, काला नमक चावल हुआ था यहाँ पर महोत्सव। ठीक है, और हमारा कुशीनगर में केला महोत्सव या बनाना महोत्सव, जिसके हम लोग बोलते हैं, ये महोत्सव हुए हैं। ठीक है, इनको लोग नोट डाउन कर लेना। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में पाइप के द्वारा जल योजना पहुंचाने की व्यवस्था किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो देखिए, ये हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने क्या है, ये 2024 तक ये लक्ष्य रखा है कि हम हर घर में टोंटी के माध्यम से सप्लाई देंगे पानी की, बिल्कुल पीने को पानी देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है। जिसमें बुंदेलखंड में सिंचाई और पीने के पानी की दोनों की अपार बहुत ही अव्यवस्थाएँ हैं, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक लोग कोई ज़्यादा गौर करते नहीं हैं, तो यहाँ पर बहुत समस्या है। तो योगी बाबा ने ध्यान दिया है और वो अपने कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, लक्ष्य 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सहकारी कानून कब बनाया गया? जो हमारा सहकारी कानून है, 1965 में बनाया गया। कब? 1965 में बनाया गया। ठीक, इससे क्या होगा कि कृषकों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। इसका कार्य होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ पे बहुत से लोग छोटे किसान होते हैं, वो गरीब होते हैं, और वो क्या है, यदि उनको ऋण नहीं मिलता है
तो जमींदार लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो देते हैं, अनाप शनाप ब्याज लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। इससे क्या सरकार ने 1965 में एक सहकारी कानून बनाया, जिसके तहत बैंकों की स्थापना की, सहकारी बैंकों की, जो कि किसानों को सस्ते ऋणों में लोन देते हैं। लेकिन भैया इसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जो उनके एजेंट होते हैं वो साला अपार धन खाते हैं और उनको मैनेजरों को भी खिलाते हैं। ये भी सरकार की व्यवस्था तो है। जैसे मान लीजिए 40,000 का कार हो रहा है, इसमें भी 40,000 रुपये का एक कार हुआ तो भैया 10,000 रुपये तो उनके बाप के साले खा जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे जो ब्याज है किसान को 40,000 रुपये का ही देना पड़ेगा, 30,000 का तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 रुपये साले वो खा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत भ्रष्टाचारी, हमारे हिंदुस्तान में बहुत भ्रष्टाचारी चल रही है भाई। हर चाहे जो भी योजना है भ्रष्टाचार की भेंट जाती है, सरकार इसमें कोई गौर नहीं करती। यदि जो कोई जनता एप्लीकेशन भी करती है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, खाना पूर्ति हो जाती है। तो सरकार को भ्रष्टाचारी पर लगाम लगानी चाहिए, और ये सब सरकार का कार्य है। लेकिन भाई हमारा भी फर्ज बनता है कि सरकार को जागरूक करना, बताना कि ऐसी समस्याएं हैं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में है जो खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये नोएडा में की गई। कहाँ पर? नोएडा में की गई है। इसके क्या है, नोएडा में की गई। रीजनल फूड रिसर्च एनालिसिस सेंटर की स्थापना भी लखनऊ में की गई। उसकी स्थापना। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में रेलवे का संग्रहालय है? ठीक है ना, तो रेलवे का संग्रहालय एक ही जगह था, वाराणसी। यहाँ पर DLW की क्या है, वर्कशॉप है, यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, रेलवे का कार्य होता है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि क्या लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के बीच में मध्य में स्थित है। ये क्या 490 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें क्या बारहसिंगा और शेर जैसी क्या है दुर्लभ प्रजातियां इनकी पाई जाती हैं, तथा इनके विकास हेतु 1968 में एक योजना आई थी दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक, और 1977 में दुधवा पशु विहार की स्थापना हुई। ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम।